हाय एवरीवन, अगर आप मार्केट का टॉप डाउन व्यू देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि मार्केट में कुछ भी ठीक नहीं है। जिस तरीका से मार्केट वोलाटाइल है, गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहा है, क्लियर है इस बात का कि अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई है। यूक्रेन रसिया का टेंशन आप देख सकते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 9 ईयर के हाई लेवल पे हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड ये है कि फेड इंटरेस्ट रेट को इस साल कई बार हाइक जरूर करेगा। ऐसे में डिफ़िकल्ट हो गया है कि इस मार्केट में कैसे पैसे बनाया जाए। क्या वाकई अब पैसा नहीं बनेगा, या अभी भी कुछ तरीका हो सकता है, या कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें पैसा जरूर बन सकता है। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के इस अनसर्टेन लेवल पे आपको स्मॉल कैप स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निफ्टी पे स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या चार्ट पैटर्न है, और साथ ही साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक करने का दो बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। ये सब आज इस वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और आप ही की तरह एक पैशनेट स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हूं। मार्केट में लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या एक्शन लिया जाए वो काफ़ी मुश्किल से भरा हुआ है। 1-2 सालों में तो बहुत सारे लोग थे जो इस मार्केट में एनालिस्ट बन गए थे। अब शायद उन्होंने अपनी एनालिसिस बंद कर दी होगी, क्योंकि ये मार्केट अब सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है। लेकिन आप भी पैसा बना सकते हैं। जानना होगा कि किस समय, किस स्टॉक में, किस सेक्टर में, या लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में कौन से कैटेगरी में स्टॉक को पिक करना चाहिए। एक जरूरी डेटा आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। जब भी मार्केट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बुल रन अप देती है, पॉजिटिव रिटर्न देती है, तो थर्ड ईयर में पॉजिटिव रिटर्न देने के सिर्फ और सिर्फ 50% चांस होते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव रिटर्न के 50% हो जाता है। और जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी पॉजिटिव रिटर्न मार्केट दे चुकी होती है, तो फोर्थ ईयर में उसका पॉजिटिव रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2019, 2020 और 2021 में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अब 2022 है। यानी अब यहां से पॉजिटिव रिटर्न लाना मार्केट के लिए काफी टफ हो गया है। इसलिए तो अब यहां पे मैं लार्ज कैप स्टॉक में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देख रहा हूं। और आप जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स मेनली लार्ज कैप स्टॉक से ही बने हुए हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम मैं देख नहीं रहा हूं। तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ मुझे 2022 में नजर नहीं आ रहा है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता ही नहीं है। यहां एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, और ट्रस्ट में ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ये सारी नेगेटिव न्यूज जो अभी आ रही हैं, क्या 2020 और 2021 में नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं थे? बिल्कुल नेगेटिव न्यूज आते थे, लेकिन मार्केट इनको इग्नोर करता था। पता है क्यों? क्योंकि बुल फेज अपने यंग फेज में था। क्या मतलब हुआ है उसका? आप जब काफी यंग होते हैं, 15, 16, 17 ईयर ओल्ड होते हैं, तब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको चोट लगती है, तो आपका रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और उसके बाद आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसके बाद आप टायर्ड होते हैं, तो रिकवरी टाइम थोड़ा स्लो होता है। तो इस मार्केट के बुल फेज का अब जो फेज चल रहा है वो एजिंग वाला फेज है, यानी ओल्ड एज फेज चल रहा है। यहां पे मार्केट गिरेगा तो उतनी तेजी से रिकवर करना इस मार्केट के लिए टफ हो गया है। मार्केट बुल फेज में ही है, लेकिन एजिंग बुल फेज है। होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। उनको कई बार ये लगता है कि मार्केट से सारे पैसे निकाल लेना चाहिए, हार्ड कैश पे बैठना चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा होगा। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मार्केट तो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग इंडिया के लिए स्टॉक मार्केट में नया है, और इसके कारण इतना सारा
ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोफेशनल्स लोग ऐसे सिचुएशंस को डील करते हैं, प्रॉब्लम हो रही है बिगिनर्स के साथ। आपको एक बात यहाँ पे मैं बता के चलूँ कि मार्केट चाहे कितनी भी अच्छी हो, कभी भी आपको 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यानी जितना इंटायर आपका कैपिटल है उसका इन्वेस्टमेंट 100% इक्विटी में नहीं होना चाहिए। अगर आप काफ़ी यंग है, 21, 22 के आसपास हैं, अर्निंग करना आपने शुरू किया है, तो शायद थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और 75% के आसपास आपका एलोकेशन इक्विटी में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मिडिल एज पर्सन हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए वो 60 to 70% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका गोल्ड या डेट या इवन सर्टेन अमाउंट आपको एफडीज में भी रख करके ही चलना चाहिए। तो अब फाइनल बात कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि लार्ज कैप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। 2017 में स्मॉल कैप का बेहतरीन रन अप आया था, उसके बाद स्मॉल कैप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स अभी कहाँ पे है। जरा आपको मैं अपने लैपटॉप पे ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट है। ये वीकली चार्ट है ताकि लॉन्गर फ्रेम में आपको पता चल पाए कि ये पूरे 2022 में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो एक सिंपल सा लाइन खींचता हूं। ये देखिए, ये एक सपोर्ट लाइन हुआ। कई रेड कैंडल बनी है मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण, लेकिन यहां देखिए ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है और यहां से एक बाउंस बैक बनता है। साथ ही साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी लेवल्स देख लेते हैं तो एक अंदाजा मिल जाए। तो यस, जो 0.23 का जो सपोर्ट है वो यहीं पे आ रहा है जहां पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये इस वीक में इसी के आसपास क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छा चांसेस है स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर जाने का। तो ये तो रहा निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट। तो अभी आपने इस चार्ट पे ध्यान से देखा कि किस तरह से निफ्टी स्मॉल कैप एक सपोर्ट पे आया हुआ है और यहां से मोस्ट लाइकली बाउंस करने वाला है। तो इंडेक्स जो है वो थम्स अप दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि स्मॉल कैप स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करूं। तो यहां पे दो मैं मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा स्मॉल कैप सिलेक्ट करने में। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कोई भी स्मॉल कैप सिलेक्ट करते समय एक बात का तो ये ख्याल रख लीजिएगा, उसके बाद मैं दो पॉइंट्स बताऊंगा। वो ये है कि मेक श्योर कि जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप का वो लिक्विड होना चाहिए, हाईली लिक्विड, यानी एंट्री और एग्जिट आप बहुत आसानी से कर पाएं, एट विल कर पाएं। लार्ज कैप में आप देखते होंगे जब मर्जी तब आप बाय कर सकते हैं और सेल करके निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है तो आप पोजीशंस तो बना लेते हैं लेकिन एग्जिट करते समय प्राइस काफ़ी नीचे हो जाता है और आपको एग्जिट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हाईली लिक्विड स्मॉल कैप को सिलेक्ट करेंगे। अब वो दो पॉइंट, पहला वो स्मॉल कैप आप सिलेक्ट कीजिए, वो कंपनी को सिलेक्ट कीजिए जिसका ग्रोथ जो है वो 15% से ईयरली ज़्यादा है, यानी आपको ग्रोथ स्टॉक सिलेक्ट करना है। और स्पेसिफिक भी होकर के बता रहा हूं, वो स्टॉक जिसका ग्रोथ 15% से ज़्यादा है, ग्रोथ स्टॉक पहली पसंद होगी। और दूसरा पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि आपको सिलेक्ट करना है अंडर वैल्यूड स्टॉक। अंडर वैल्यूड स्टॉक का होने का मतलब वो स्टॉक जिसका उस सेक्टर में मार्केट शेयर कम है और बहुत सारे लोग अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन उसका जो फ्यूचर बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है और वो सस्ते दाम में आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए आप बुक वैल्यू को देख सकते हैं या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतरीन स्टडी हो सकती है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैसे स्टडी करेंगे, तो उस स्टॉक का
सेक्टर पीई देखिए आप पहले, और उसके बाद उस स्टॉक का पीई देखिए। अगर उस स्टॉक का पी उस सेक्टर के पी से कम पे है तो वो आपके लिए काफी बेहतरीन है। कॉम्बिनेशन यहां पे हो गया ग्रोथ स्टॉक और अंडर वैल्यूड स्टॉक, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा कोई स्टॉक आपको मिलता है तो ट्रस्ट मी, पोर्टफोलियो आपका बेहतरीन होगा। और जहां लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए और पूरे 2022 में भी स्ट्रगल करने वाले हैं, आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन होगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन है स्मॉल कैप का जो आप परचेज करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।